Hi everyone, welcome back to my channel English classes. I hope you are doing well. So today I am going to discuss about advanced structure, English advanced structure. I felt like को हिंदी में कहते हैं मुझे ऐसा लगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं पास्ट में हुए कार्य के बारे में बात कर रही हूँ। यानी कि मुझे ऐसा लगा से हमें पास्ट में होने वाले किसी कार्य का बोध होता है। आई फेल्ट लाइक, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस फेल्ट लाइक प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वही अगर हमें प्रेजेंट में अगर किसी प्रेजेंट की स्थिति के बारे में बताना होगा तब हम बोलेंगे आई फील लाइक, मुझे लग रहा है कि वह झूठ बोल रहा है। आई फील लाइक ही इज़ लाइंग। तो प्रेजेंट टेंस में बोलने के लिए हम इज़ का यूज़ करेंगे और पास्ट में हम वाज का यूज़ करेंगे। डे टू डे लाइफ में हम लोग अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं, जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है, मुझे ऐसा लगा कि बारिश होने वाली है, मुझे ऐसा लगा जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस को देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये प्रेजेंट टेंस के हैं, क्योंकि सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, इस तरह के शब्द हैं। लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में नहीं बल्कि पास्ट टेंस के सेंटेंस हैं, क्योंकि इसमें जो पहला सेंटेंस है वो है मुझे लगा, उसके बाद की जो है वो कंजक्शन है, वह मुझे झूठ बोल रहा है। तो रहा है ऐसा है लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन ये पास्ट टेंस का है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है मुझे लगा वो पास्ट की स्थिति को बता रहा है, यानी कि बीते हुए समय के बारे में बात कर रहा है। मुझे लगा कि वह मुझे झूठ बोल रहा है, वो बीते हुए समय के बारे में बात कर रहा है। तो इसलिए जो पहला सेंटेंस है वो है आई फेल्ट लाइक ही वाज लाइंग टू मी। तो आई फेल्ट लाइक हम पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए हम ही वाज का भी यूज़ किए हैं, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। मुझे ऐसा लगा कि बारिश होने वाली है, आई फेल्ट लाइक इट वाज गोइंग टू रेन। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहला जो सेंटेंस है ना मुझे लगा, वो पास्ट टेंस में है। तो जब पहला ही सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो जो दूसरा सेंटेंस है जो की के बाद आया है उसे भी हम पास्ट टेंस में ही ट्रांसलेट करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मेरा मन हुआ कि मैं उसे सच्चाई बता दूं। आई फेल्ट लाइक टेलिंग हिम द ट्रूथ। आई फेल्ट लाइक टेलिंग हिम द ट्रूथ, क्योंकि ये पास्ट टेंस में हमें पास्ट टेंस का बोध करा रहा है ये सेंटेंस। मुझे लगा कि वह मुझसे नाराज़ है, मुझे लगा कि वह मुझसे नाराज़ है। हम ये पहले की बात कर रहे हैं, बीते हुए समय की स्थिति के बारे में हम बात कर रहे हैं कि मुझे लगा कि वह मुझसे नाराज़ है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? आई फेल्ट लाइक शी वाज अपसेट विथ मी। शी वाज अपसेट विथ मी। मेरा मन हुआ कि मैं ज़ोर से चिल्लाऊं। मेरा मन हुआ, जो फर्स्ट सेंटेंस है मेरा मन हुआ, वो पास्ट टेंस की बात कर रहा है, बीते हुए समय की बात कर रहा है ना, कि मैं ज़ोर से चिल्लाऊं। जो पहला सेंटेंस है वो हमें पास्ट टेंस का बोध करा रहा है, इसलिए हम इसमें भी आई फेल्ट लाइक शाउटिंग लाउडली। आई फेल्ट लाइक शाउटिंग लाउडली। मुझे ऐसा लगा कि वह मेरी मदद करना चाहती है। इस सेंटेंस के भी अंत में लिखा हुआ है चाहती है, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है मुझे लगा, यानी कि बीते हुए समय के बारे में बात हो रहा है। आई फेल्ट लाइक शी वांटेड टू हेल्प मी। तो इसलिए हम अगला सेंटेंस को भी बनाएंगे पास्ट। अगला सेंटेंस है मेरा मन हुआ कि मैं फिल्म देखने चला जाऊं। मेरा मन हुआ कि मैं फिल्म देखने चला जाऊं। इसमें भी हम पास्ट टेंस के ही बारे में बात हो रहा है। इसमें भी
बीते हुए समय के बारे में बात हो रहा है। आई फेल्ट लाइक गोइंग टू वॉच अ मूवी। आई फेल्ट लाइक गोइंग टू वॉच अ मूवी। मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी है। मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी है। आई फेल्ट लाइक आई हैड मेड अ मिस्टेक। आई फेल्ट लाइक आई हैड मेड अ मिस्टेक। इसमें भी हम हैड का यूज़ किए हैं क्योंकि ये पास्ट टेंस का बात हो रहा है इसमें भी। मेरा मन हुआ कि मैं उस पर हंस दूँ। मेरा मन हुआ कि मैं उस पर हंस दूँ, मतलब हम बीते हुए समय के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा मन हुआ, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि मेरा मन हुआ, मैं पहले यानी कि मैं बीते हुए समय के बारे में बात कर रही हूँ कि मेरा मन हुआ ऐसा कि मैं उस पर हंस दूँ। आई फेल्ट लाइक लाफिंग एट हिम। आई फेल्ट लाइक लाफिंग एट हिम। और हाँ, इसमें ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि लाफिंग जो है वो वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म है, तो आपको आईएनजी वाला फॉर्म यूज़ करना है वर्ब का। वैसे तो लॉफ होता है इसका वर्ब 1, लेकिन इसका जो आईएनजी वाला फॉर्म है वो लाफिंग होगा, उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। आई फेल्ट लाइक समवन वाज वॉचिंग मी। आई फेल्ट लाइक समवन वाज वॉचिंग मी। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे छिपकर देख रही है। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे छिपकर देख रही है। तो हम इसे भी पास्ट में होने वाले स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। आई फेल्ट लाइक शी वाज सीक्रेटली वॉचिंग मी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें कि पास्ट टेंस का बोध हो रहा है इस सेंटेंस से, इसलिए हम आई फेल्ट लाइक का यूज़ किए हैं। उसके बाद शी वाज का भी यूज़ किए हैं क्योंकि ये पास्ट टेंस का हमें बोध करा रहा है ये सेंटेंस। सीक्रेटली वॉचिंग मी, मुझे लगा कि उसने मुझे पहचान लिया है। आई फेल्ट लाइक ही हैड रिकॉग्नाइज मी। मेरा मन हुआ कि मैं उसको सब कुछ समझा दूँ। मेरा मन हुआ कि मैं उसको सब कुछ समझा दूँ। इसका इंग्लिश क्या होगा? आई फेल्ट लाइक एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू हिम। आई फेल्ट लाइक एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू हिम। मेरा मन हुआ, तो मेरा मन हुआ मतलब क्या? पहले बीते हुए समय के बारे में बात करें कि मेरा मन हुआ ऐसा, मैं पहले मतलब ऐसा सोची। मेरा मन हुआ कि मैं वहाँ हमेशा रहूँ। मेरा मन हुआ कि मैं हमेशा वहाँ रहूँ। इसका इंग्लिश क्या होगा? आई फेल्ट लाइक स्टेइंग देयर फॉर एवर। हमेशा का इंग्लिश क्या होता है? फॉर एवर। आई फेल्ट लाइक स्टेइंग देयर फॉर एवर। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वहाँ फिट नहीं बैठता। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं वहाँ फिट नहीं बैठता। आई फेल्ट लाइक आई डिड नॉट बिलोंग देयर। आई फेल्ट लाइक आई डिडंट बिलोंग देयर। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रही थी। आई फेल्ट लाइक शी वाज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। आई फेल्ट लाइक शी वाज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। मुझे ऐसा लगा जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं है। मुझे ऐसा लगा जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं है। आई फेल्ट लाइक ही डिड नॉट केयर। आई फेल्ट लाइक ही डिड नॉट केयर। मुझे ऐसा लगा का इंग्लिश आई फेल्ट लाइक होता है, लेकिन हम यहाँ पे आई थाउट भी लिख सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं कि आई थाउट ही डिड नॉट केयर। दोनों ही सही है। मेरा मन हुआ कि मैं उसे गले लगाऊं। मेरा मन हुआ कि मैं उसे गले लगाऊं। आई फेल्ट लाइक हगिंग हर। आई फेल्ट लाइक हगिंग हर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई नए टॉपिक के बारे में जानना हो तो कमेंट करें, और आपके सपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।